9 नवंबर 2019 ये वो ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले विवाद का अंत हो गया। इस विवाद के अंत के साथ ही नई एक शुरुआत हुई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अगले कुछ सालों में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा और फिर भक्त राम लला के दर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर सदियों तक विवाद चलता रहा, उस मस्जिद का असल नाम बाबरी मस्जिद था ही नहीं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बाबर से भी इस मस्जिद का कोई सीधा संबंध नहीं था। 19वीं सदी से लेकर अब तक बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें लिखी और कही गई हैं, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके इस मस्जिद के बारे में आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक लोगों से छुपा कर रखी गई हैं। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पड़ी जब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह बना और यहाँ से हिंदुस्तान के एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। बाबरी मस्जिद का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना के 2 से 3 साल बाद ही 1528-29 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये मीर बाकी कौन था, ये जानने से पहले चलिए थोड़ा बाबर के बारे में जानते हैं। आखिर बाबर हिंदुस्तान तक पहुंचा कैसे? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना वैली के एंडीजान में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। पिता की ओर से बाबर का खानदान तैमूर वंश से ताल्लुक रखता था, वहीं मां की ओर से बाबर चंगेज खान का वंशज था। पिता की मृत्यु के बाद 12 साल की उम्र में ही फरगाना का ताज बाबर के सिर पर आ गया। तख्त संभालने के 2 साल बाद ही बाबर ने समरकंद फतेह कर लिया, लेकिन समरकंद हासिल करने के चक्कर में फरगाना उसके हाथ से निकल गया और फिर फरगाना वापस हासिल करने की कोशिश में बाबर समरकंद से हाथ भी धो बैठा था। 1501 में बाबर ने फरगाना और समरकंद दोनों को जीतने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद साहिबानी खान के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा। 1504 में बाबर ने काबुल पर जीत हासिल की। उसने दूसरे साम्राज्यों के साथ गठबंधन करके अपनी सेना मजबूत की और समरकंद दोबारा से जीत लिया। लेकिन समरकंद पर बाबर की पकड़ फिर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी और वो तीसरी बार समरकंद हार गया। समरकंद बार बार हाथ से निकल जाने के बाद बाबर को हिंदुस्तान आने का ख्याल आया और फिर उसने सफविद साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य की मदद से लोधी साम्राज्य पर हमला कर दिया। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। ये तो हुई बाबर की बात। चलिए अब जानते हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले मीर बाकी के बारे में। बाबर की तरह मीर बाकी भी एक विदेशी था। इसका जन्म वर्तमान समय के उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। मुगल साम्राज्य में ये एक कमांडर था। दिल्ली फतेह के बाद बाबर ने मीर बाकी को अवध का गवर्नर बनाया। इसके नेतृत्व में 6000 से 7000 सेना थी। 1529 में इब्राहिम लोदी के करीबी बायाजिद और बिबान ने मुगल सेना को हराकर लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया। इस सेना का नेतृत्व मीर बाकी कर रहा था, इसलिए इस हार का जिम्मेदार भी मीर बाकी को माना गया। लखनऊ को दोबारा हासिल करने के लिए बाबर ने अपनी सेना भेजी, लेकिन उससे पहले ही बायाजिद और बिबान लखनऊ छोड़कर भाग गया। मीर बाकी मुगल सेना के आने तक बायाजिद और बिबान को लखनऊ में रोक भी नहीं सका, जिस वजह से बाबर मीर बाकी से काफी नाराज हो गया। 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। साथ ही उसके नेतृत्व में से जो 6000 से 7000 सैनिक थे उसे भी भंग कर दिया। इसके बाद मीर बाकी कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, इतिहास में इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है कि मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कब कराया। अवध का गवर्नर बनाए जाने के बाद 1526 से 1529 के दौरान मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता है, लेकिन बाबर के समकालीन इतिहास में ऐसी कोई मस्जिद का जिक्र नहीं है। बाबर ने अपनी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र बाबर नामा में किया है, लेकिन बाबरी मस्जिद के निर्माण का कोई भी जिक्र बाबर नामा में नहीं है। यहाँ तक कि उस समय के किसी इतिहासकार ने भी इस मस्जिद के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ऐतिहासिक सबूतों की इस कमी की वजह से बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अपनी मर्जी से करवाया था। इस मस्जिद से बाहर का कोई भी लेना देना नहीं था। इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि मीर बाकी एक कमांडर था जिसके पास एक बड़ी सेना थी, इसलिए अपनी ताकत दिखाते हुए उसने बादशाह की इजाजत के बगैर या बादशाह को जानकारी दिए बगैर ही इस मस्जिद का निर्माण करा दिया। कहा यह भी जाता है कि मीर बाकी ने इस मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में कराया था। इस वजह से उसने बाबर के सम्मान में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कर दिया। लेकिन क्या ये सच है? परिस्थितियों को देखते हुए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कन्विंसिंग भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था ही नहीं, ना तो बाबर ने और ना ही मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? बाबरी मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन 20वीं सदी तक इसे बाबरी मस्जिद के नाम से कोई जानता नहीं था। बाबरी मस्जिद का पुराना नाम ऐसा था जो कि इस मस्जिद के इतिहास की ओर इशारा करता है। 1940 से पहले तक इस मस्जिद को मस्जिद जन्मस्थान कहा जाता था और सिर्फ कहा ही नहीं जाता था बल्कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी इस मस्जिद का यही नाम है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बाबरी मस्जिद का ये पुराना नाम ही इस
मस्जिद के इतिहास को बताने के लिए काफी है। नाम के अलावा इस मस्जिद का लोकेशन भी इसके असल इतिहास की ओर इशारा करता है। इस मस्जिद को रामकोट पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बाबरी मस्जिद का पुराना नाम मस्जिद जन्म स्थान भी निर्माण के समय से नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जो मस्जिद आधुनिक भारत में विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। जब इस मस्जिद का निर्माण किया गया था तब के समय में किसी भी इतिहास या दस्तावेज में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में उसकी जिंदगी में घटी तमाम छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र है, लेकिन इसमें बाबरी मस्जिद या अयोध्या का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। बाबरनामा में तो मीर बाकी नाम के भी किसी शख्स का कोई जिक्र नहीं है। मीर बाकी के बजाय उसमें बाकी तशकिंदी का जिक्र किया गया है। मीर बाकी नाम का सबसे पहले जिक्र 1813-1814 में ब्रिटिश सर्वेवियर फ्रांसिस बुचनन की रिपोर्ट में ही मिलता है। बाबरनामा के अलावा हुमायूंनामा, अकबरनामा और तुजुक ए जहांगीरी में भी ऐसे किसी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। अकबर के समय काल के दौरान इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईना ए अकबरी में एक जगह पर अयोध्या का जिक्र है, जिसमें 1576 में अबुल फजल लिखते हैं कि अयोध्या में रामकोट नाम की एक जगह है जिसकी पूजा हिंदुओं के द्वारा श्री राम के जन्म स्थल के रूप में की जाती है। ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील पीएन मिश्रा के द्वारा की गई थी। अब सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण 1526 से 29 में ही किया गया था, तब रामकोट नाम के उसी जगह पर 1576 में हिंदू लोग पूजा कैसे किया करते थे। अपने इन दलीलों से वकील पीएन मिश्रा ने इस बात की ओर इशारा किया था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण दरअसल बाबर के समय काल में नहीं बल्कि औरंगजेब के काल में हुआ था। बाबरी मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान भी 1850 के आसपास पहली बार इसके विवाद में आने के बाद सामने आया था और फिर 1940 के बाद इस मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान से बदलकर बाबरी मस्जिद कर दिया गया था। दोस्तों, इन सारे तथ्यों को देखते हुए बाबरी मस्जिद का इतिहास आज भी संदेह के घेरे में है। पुरातत्व विभाग को इस मस्जिद के नीचे मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले थे, जो ये साबित करता है कि मंदिर को तोड़कर ही यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन ये सवाल है कि क्या इस मंदिर का निर्माण बाबर के समय काल में ही हुआ था? इतिहास की गहराई में जाने पर इन सवाल का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता है। 1576 में अबुल फजल के द्वारा आईना अकबरी में अयोध्या के रामकोट की पूजा श्री राम जन्म स्थल के रूप में की जाने वाली घटना का उल्लेख भी बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय काल को लेकर संदेह पैदा करता है। खैर, अब जो भी हो, इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के जरिए हमने बस बाबरी मस्जिद के कुछ ऐसे अनजाने तथ्यों को आपके सामने रखा है जो इस पूरी विवाद की गहराई में कहीं दबकर रह गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए